देखिए वो तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन चल रहा है, तो उसमें बाज़ औक़ात इस किस्म की बातें भी कही जाती हैं, दोनों तरफ से कही जाती हैं, हर तरफ से। तो लेकिन जो अहम बात है लाहौर के जलसे के मुताल्लिक़, हरचंद के बहुत बड़ा जलसा था, तारीख़ी तादाद थी वहाँ पे। लेकिन बिलावल साहब ने जो बड़ी बात कही है वहाँ, वो ये है कि वो दुश्मनी और इंतकाम को हमेशा के लिए दफन करना चाहती हैं। उन्होंने PMLN के वर्कर्स को भी पैगाम दिया, उन्होंने PTI के वर्कर्स को भी पैगाम दिया कि ये जो पुरानी सियासत गरी है दुश्मनी और इंतकाम की, कि सियासी कारकुनों के घर की ख़वातीन तक को अरेस्ट कर लिया जाता है, इसको हमें हमेशा के लिए दफन करना चाहिए और एक महज़्ज़ब सियासी कल्चर जो है वो मुल्क के अंदर जाने चाहिए। मेरे ख्याल से 10 नुकाती एजेंडे के अलावा जो अहम चीज़ थी इस जलसे की, वो ये थी कि एक यगानगत और दोस्ती और हम आहंगी का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। नहीं, जो इनका आपस का जो दाएं बाजू की इन दोनों जमातों का झगड़ा है, और जो इस वक्त ख़ास तौर से PTI के कारकुनों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो ज़्यादतियाँ उनके साथ हो रही हैं वो PMLN जो है वो उस दुश्मनी और इंतकाम की सियासत की वजह से, यानी एक जवाज़ बना लिया जाता है कि आपने हमारे साथ किया था तो हम आपके साथ करेंगे। और चेयरमैन बिलावल ने ख़ास तौर से कहा कि हमारे साथ जो होता रहा है तो हमें अंदाज़ा है कि किस तकलीफ़ से गुज़रते हैं लोग और क्या मसाइल खड़े होते हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि इस सिलसिले को, मतलब वो तो एक जमहूरी तरीक़ा था, आइनी तरीक़ा था और तमाम पार्लियामेंट के ज़रिए किया गया, वो पुलिस या रेंजर्स के ज़रिए तो नहीं किया गया ना। ज़ाहिर है, मतलब ये कि ख़िलाफ़ थी। उस दिन भी PTI के एक सेनेटर मुझे गुस्से से देख रहे थे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इर्रेलेवेंट हैं। जो 10 नुकाती एजेंडा है, जो 10 नुकाती एजेंडा है वो अहम है, और जो पैगाम दिया गया है कि ये दुश्मनी और इंतकाम की सियासत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बग़ैर इसको ख़त्म किए हुए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे ख्याल से अहमियत इस बात की है, और हमें, अगर आप मुनासिब समझें और बुरा ना लगे आपको, तो इस पर गुफ्तगू की जा सकती। जी, सिंध में एक मुख्तलिफ माशी निज़ाम चल रहा है जिसकी बेहतरीन अक्कासी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, और किस तरीके से जो हमारे कौमी वसाइल हैं, कुदरती वसाइल, उनको काम में लाके, और जो हमारे अफरादी वसाइल हैं उनको काम में लाके हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है, जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिला है, हमारे वेजेस भी ऊपर गए हैं। हम 3.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं, 3600 मेगावाट इस वक्त हम नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं, और ये एक है। और इसके अलावा कितने ही अस्पताल हैं, कितने ही तालीमी इदारे हैं, कितनी ही दूसरी प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, ये हैं जो कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चला रहे हैं। असल चीज़ ये है कि क्या सरकार सूबाई या मरकज़ी अपना सरमाया इन्वेस्ट करने को तैयार है मुल्क की तरक्की में या नहीं। और जो 12% GDP का, देखिए वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, जज भी हो रहे हैं, और इस तरीके से वो, और मेरे ख्याल से आप उनकी बातों में ना आइए, क्योंकि आप भी उस जो अवामी फलाह का एक प्रोग्राम है, जो बेरोज़गारी और गुर्बत और महंगाई को दूर करने का एक प्रोग्राम है, उसको दफन करना चाहते हैं कि नहीं हमारी चॉकलेट अच्छी थी, तुम्हारी चॉकलेट जो थी वो बुरी थी। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, और एहसन इकबाल साहब को एतराज़ करना चाहिए इन चीज़ों से। नहीं, हमारा जूता अच्छा है, तुम्हारा जूता बुरा है। बड़ी चीज़ ये कि जो कौमी मसाइल हैं, जो गुर्बत के मसाइल हैं, बीवी दो बड़ी वाज़ेह फ़र्क हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा तमाम ज़्यादती के बाद पिछले इंतखाबात से ज़्यादा वोट अपने सूबाई असम्बली के मिले हैं, तो भला से हमारे जो कुछ भी काम है वो ना जाए मीडिया के ऊपर, लेकिन आवाम को फ़ायदा पहुंचता है और आवाम जो है वो वोट देते हैं। दूसरी चीज़ ये
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پروگرام ہیں وہ قومی وسائل کو ترقی دینے پہ اور سندھ سرکار کے سرمایہ کاری کی وجہ سے چل رہے ہیں. جو وہاں پہ ہیں وہ سارے کریڈٹ پش ہیں کہ قرض لے لیا جائے اور فینسی چیزیں بنا لی جائیں اور ٹول ٹیکس کو 10 گنا کر کے اور تمام چیزیں کر کے سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیا جائے. تو ایک طرف وہ پروگرام ہے کہ جو عوام کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی سیلاب آیا تو ہم نے اگست تک 50,000 گھر بنا لیے تھے. دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیٹرن ہے کہ سرکار کی جانب سے انویسٹمنٹ ہو اور جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں قومی ان کو ترقی دی جائے، افرادی وسائل کو ترقی اور اس طریقے سے آگے بڑھا جائے، ویجز کو بڑھایا جائے، یعنی وہ منافع کے اوپر جی ڈی پی جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہم ویجز کے اوپر اور سرمایہ کی گردش پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ دو بالکل مختلف اور متضاد نظام ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جو کارکن ہیں ان کو سمجھانا ہے، کارکنوں کو ایک بات سمجھانی ہے کہ اس فرق کو سمجھیں اور یہ کہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، ہمارا کیا پیٹرن ہے. یہ چیز جو ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ کس کی کتنی سپورٹ ہے، یہ میرے خیال سے 8 فروری تک انتظار کر لیں اور 8 فروری کو جو بھی نتائج ہوں گے وہ سب ہمارے سامنے ہوں گے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ محترم میاں شہباز شریف نہیں پلیز اللہ کے واسطے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، جو ہمارا اصول ہے. میرے خیال سے وہ اگلی دفعہ یہ بھی کہیں گے کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے اور آگے چل کے شاید یہ بھی کہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم ایک بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے اصول جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں. یا مسلم لیگ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ 300 یونٹ وہ فری دیں گے. ہر چند کہ جو ہماری طریقہ کار کیا ہوگا اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے، اس کی وضاحت ہم نے کی ہے. انشاءاللہ جو طریقہ کار ہم بتا رہے ہیں اپنے 10 پوائنٹ میں وہ بھی جو ہے اپنایا جائے گا، کیونکہ شاید وہ اکیلا طریقہ ہے جس سے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ غریب ترین گھرانوں کو 300 یونٹ جو ہیں. دیکھیے یہ تو پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں یا اپنی جماعت کے ساتھ رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ریکارڈ بھی یہی ہے کہ ہم نے کبھی کسی سیاسی جماعت کو توڑا نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اور all along we had been recommending that PTI should have its election symbol کہ ان کا الیکشن سمبل ان کو ساتھ رہے. لیکن بہرحال جو بھی قانونی مجبوریاں تھیں اس کی وجہ سے یہ ہوا. تو یہ تمام چیز کہ کسی سیاسی پارٹی کو کمزور کیا جائے یا توڑا جائے، میرے خیال سے یہ جمہوریت کے لیے درست نہیں ہے.